आज आयुषी जी का प्रश्न है। इन्होंने पूछा था कि मैं कैसे समझूं कि मैं सजग हो गई हूँ। जैसे कभी कभी रात में भी सोते समय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सजग हो रही हूँ, और दिन में भी मैं सजग रहती हूँ। तो ये सजगता मैं कैसे समझूं? देखिए, जब आप दिन में सजग रहने का प्रयास करेंगी, अगर लगातार आप दिन में सजग रहती हैं, तो सोते समय भी, रात में भी आप सजग हो जाओगे। क्योंकि सजगता तो रात में भी रहती है। मतलब जब आप बहुत गहरी नींद में सो जाते हो, उस समय भी सजगता रहती है। अगर उस समय सजगता ना हो तो जब आप सुबह उठ के ये कहते हो कि आज नींद अच्छी आई, आज नींद अच्छी नहीं आई, तो ये पता कैसे चलता है? उस समय भी आप सजग रहते हो। कोई न कोई रहता है जो जागा रहता है आपके भीतर। तो सजगता उस समय भी रहती है, लेकिन बहुत कम रहती है। और जब आप दिन में सजग रहती हो, लगातार दिन में सजग रहने का प्रयास करती हो और करती ही चली जाती हो, तो धीरे धीरे ये सजगता आपकी रात में भी बनी रहती है। जैसे बहुत लोग कहते थे कि हम रात में सजगता नहीं बना पाते हैं, सोते समय सजगता नहीं बना पाते हैं। तो अगर आप दिन में सही से प्रयास करते जाएंगे तो ये प्रयास रात में भी होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा। तो सोते समय भी आप सजग रह पाओगे। अब आप ये सोच सकते हो कि आपने ये पूछा है कि मैं कैसे ये समझूं कि मैं रात में भी सजग रहती हूँ। देखो, जब आप दिन में सजग रहते हो तो आप जितनी देर सजग रहते हो विचार नहीं आते हैं, ठीक? ऐसे जब आप रात में सोते समय सजग रहोगे तो आप देखोगे कि सोते समय आपको स्वप्न नहीं आएंगे, मतलब कोई और स्वप्न नहीं आएगा। सजगता स्वप्न नहीं है, सजगता तो आप महसूस कर रहे हो। ऐसा आप नहीं देख रहे हो कि कोई और है जो सजग रहने का प्रयास कर रहा है। तो पहला लक्षण तो ये होगा कि रात में स्वप्न आना बंद हो जाएगा, मतलब आप स्वप्न नहीं देखोगे अगर आप सच में सजग हो रहे हो। और जो दिन में सजगता है, जैसे जैसे आप दिन में सजग होते हो वही वही सजगता रात में भी बनती रहती है, और मृत्यु के बाद भी ये सजगता रहती है। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी ये जो चेतना है, अगर आप वहाँ भी जाग गए, वहाँ भी आप सजग रह गए, तो वही आप पूरी तरह फिर मुक्त हो गए, फिर आप जाग गए। उसी को जागरण कहते हैं। फिर आपने पूछा है, और सजगता इसमें कोई अनुभव कराता नहीं, सजगता खुद एक अनुभव है। और वो जो सजगता का अनुभव है वो सजगता खुद ही करता है। अगर मान लीजिए आप ये कहती हैं कि सजगता अनुभव करा सकता है, तो किसको कराएगा अनुभव? कौन है जो सजगता का अनुभव करेगा? तो वो जो सजगता है वो सजगता खुद का ही अनुभव करता है। सजगता जो होता है वो सजगता खुद का ही अनुभव करता है। पहले चीज़ों के प्रति सजग होता है, बाहरी चीज़ों के प्रति, फिर वो खुद के प्रति सजग हो जाता है। पहले विचार के प्रति सजग होता है, विचार बंद हो जाता है। या रात में सोते समय स्वप्न के प्रति सजग होता है, स्वप्न बंद हो जाते हैं। फिर जब सब कुछ बंद हो जाते हैं, जब सजगता बचती है, तो सजगता स्वयं का अनुभव करता है। जो स्वयं का अनुभव करने वाला है वो सजगता खुद है। तो सजगता खुद ही सजगता का अनुभव करता है। और जनक और अष्टावक्र का जो संवाद है कि ये भी सत्य नहीं वो भी सत्य नहीं है, उसमें यह है कि अगर आप ये मान लेते हो कि आप सजगता हो, आप समझ रही हैं हमारी बात को, मतलब अगर हम ये मन से मान लेते हैं हम सजग हैं, अगर हम मन से मान लेते हैं कि हम समाधि को पा गए हैं, अगर हम मन से मान लेते हैं कि हम आत्मा हैं, हम परमात्मा हैं, हम सजग हो गए हैं, अगर आपने ये मान लिया मन से, मनी कि मन के रूप में, यानी कि बौद्धिक रूप से अगर आप ये सोचते हो कि आप सजग हो, पर अगर आप सजग नहीं हो रहे हो, एक विचार आप मान लिए। अष्टावक्र बार बार ये समझा रहे हैं कि कोई अवस्था जिसको आप मन से मान लेते हो वो आप नहीं हो। आप बहुत गहराई से समझेंगी तब इस बात को समझ पाएंगे। अष्टावक्र बार बार ये कह रहे हैं कि आप समाधि भी नहीं हो, आप ध्यान भी नहीं हो, आप सजगता भी नहीं हो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि सजगता अगर हम मन से मान लेते हैं, मतलब बौद्धिक स्तर से हम मान लेते हैं कि हम सजग हैं, तो हम सजग नहीं हैं। वो मान्यता नहीं है। वास्तव में जब हम सजग हैं, जब हमारे वो सजगता अनुभव में आ जाए, जो हमारा अनुभव है, जो सजगता है, अगर हम उसका अनुभव करने लगते हैं, वो तब की बात कही जा रही है। जैसे अष्टावक्र ये कहते नहीं है कि मुझ चैतन्य रूपी सागर में चित्त रूपी लहरें अपने स्वभाव से उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, मैं देखने वाला चैतन्य सिर्फ देखता हूँ। तो ये जो लहरों का उठना, जनक
समझा रहे हैं अष्टावक्र को कि लहरें उठ रही, तो लहरें किस में उठ रही? वो जो लहरें हैं वो विचार को कही जा रही हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हो बौद्धिक रूप से कि आप सजगता हो, या बौद्धिक रूप से आप मानते हो कि आप समाधि हो, आप चेतना हो, तो ये गलत है। वो उसी बात को लेके कह रहे हैं कि वो भी सत्य नहीं, ये भी सत्य नहीं। आप आत्मा हो, ये भी सत्य नहीं। आप समाधि हो, ये भी सत्य नहीं है। आप सजगता हो, ये भी सत्य नहीं है। अगर आप मानसिक रूप से इसको मानते हो, होते नहीं हो। जब आप होते हो सजग, आप सजग होते हो, वो भावदशा, वो जो होना मात्र है, वो कॉन्शियस है, उसकी बात नहीं कर रहे हो। वो बता रहे हैं कि वो जो बौद्धिक रूप से जब आप किसी चीज को मानते हो, जब आप सजगता का अनुभव करती रहती हैं, जैसे आपने फ्लीटिंग समाधि के बारे में कहा है, तो जब सजगता का अनुभव करती रहती है, यानी कि जब आप चीज़ों के प्रति सजग रहती हैं, जैसे विचार के प्रति सजग रहीं, फिर धीरे धीरे विचार खो गए, फिर सजगता, सिर्फ सजगता बची और सजगता अपने प्रति सजग है। तो कभी कभी उस कंडीशन में जब सजगता पूरी तरीके से अपने प्रति सजग है और विचार एकदम खो गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में सजगता, क्योंकि अब विचार खो गए हैं, अब विचार खो गए हैं, तो जो सजगता थी वो विचार के कारण विचार को देख रही थी, ठीक। अब विचार पूरी तरह खो गए, तो जब विचार पूरी तरह खो गए तो जो सजगता बची, वो सजगता अब किसी और को तो देख नहीं रही है, अब सिर्फ सजग है और अपने प्रति सजग है, स्वयं के प्रति सजग है सजगता। फिर क्या होता है? कुछ समय के लिए कभी कभी हम शून्य अवस्था में चले जाते हैं, मतलब कि उस कंडीशन में चले जाते हैं जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब हम वहाँ पे सबके साथ एक हो जाते हैं। लेकिन ये तब संभव होता है, ये तब हो पाता है कि जब पूरी तरह से हम सजग हो जाते हैं और विचार पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। जब पूरी तरीके से विचार बंद हो जाते हैं, भाव खो जाते हैं और थोड़ी देर हम उसी सजगता की अवस्था में रहते हैं, तो हम उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि हम सबके साथ जुड़ जाते हैं। तो वो भी एक सजगता की हिस्सा है, वो भी एक प्रक्रिया की ही हिस्सा है। अभी वहाँ पूर्णता नहीं आई है, जो आपने आगे बताया था, क्योंकि वहाँ पे अभी पूर्णता नहीं आई है। जब वो पूर्ण हो जाती है तब ये बात खत्म हो जाती है। जैसे वो पूर्ण हो गई फिर तो एक हो गई। बट जब आप प्रक्रिया के बीच में हो तो कभी कभी ये चीज़ आती रहेगी। तो फ्लीटिंग समाधि भी एक उसकी प्रक्रिया, एक रास्ते का हिस्सा है, मंजिल नहीं है। और ये आपने बहुत अच्छा कहा है कि जब कभी कभी सजगता के दौरान जब मैं खुद को भूल जाती हूँ सजग रहना, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नींद से उठने के बाद लगता है। तो ये जो हमारा जागना है, यहाँ भी हम खोए रहते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम एक तरह की नींद में रहते हैं। तो इसीलिए जब आप सजग होती हैं तब आपको लगता है कि अरे ये तो मैं नींद में थी, क्योंकि सजगता के लिए कोई नींद नहीं है। आपने अभी शुरू में बताया था कि जब मैं सजग रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं नींद में भी सजग हो रही हूँ। तो सजगता के लिए कोई नींद नहीं है, मतलब नींद में भी सजगता मौजूद है और जागृत अवस्था में भी सजगता मौजूद है। लेकिन ये जो हमारा जागृत है, जो हम दिन में जागते हैं, जैसे आपने बताया कि विचारों में जब मैं खो जाती हूँ और फिर जब मुझे होश आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं नींद से जागी हूँ। तो ये जो हमारा दिन का जो जागना है, ये भी नींद जैसा ही है, यहाँ हम खोए रहते हैं। तो जब आप सतत सजग हो जाएंगी, कंटिन्यूअस आपकी सजगता जब बनी रहेगी, तब आपके लिए नींद और ये जो दिन, ये दोनों खो जाएंगे। जो रात है और जो दिन है, ये दोनों अवस्था खो जाएगी। जैसे रात में आप बता रही हैं सजग हो रही हैं, और दिन में जो आप सजग हो रही हैं, तो रात और दिन खो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि जो हमारा दिन है वो भी निद्रा से ज़्यादा नहीं, वो भी एक तरह की नींद है, जो हम जिसे जागृत अवस्था कहते हैं। इसमें भी हम सोए रहते हैं, इसमें भी हम सोए रहते हैं। तभी तो ये लगता है कि जब हमें होश आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे नींद से उठते हैं तो लगता है, क्योंकि नींद वो तो एक तरीके की बेहोशी थी, यहाँ भी हम एक तरीके की बेहोशी में रहते हैं। तो यहाँ भी एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे हम नींद। सजगता और होश और समाधि, फिर आपने पूछा है क्या अंतर है। सजगता होश लगभग एक ही चीज़ है, थोड़ा सा बहुत बारीक अंतर है, अगर आप समझोगी तो समझ पाओगी। जैसे जब हम किसी के प्रति सजग रहते हैं, जैसे विचार आया तो विचार के प्रति सजग हैं, स्वप्न आया तो स्वप्न के प्रति सजग हैं। हम अगर किसी के प्रति सजग हैं, अगर हमारा सजगता किसी के सापेक्ष है तो उसको सजगता कहते हैं। और जब वो चीज़ खोने लगता है, जैसे वो चीज़ मान लीजिए नहीं है, विचार नहीं है, मान लीजिए कोई भाव भी नहीं है,
तो उस समय भी अगर जो हम सजग रहते हैं तो उस समय होश है। फिर होश मतलब सजगता के प्रति जो सजग होती है उस कंडीशन को होश कहते हैं। बट आप दोनों एक ही नाम ले सकते हो, दोनों में ही एक नाम ले सकते हो, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं। अब रही बात समाधि की, तो जो समाधि होती है इसे बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, जब हम किसी के प्रति सजग होते हैं, जैसे विचार के प्रति सजग हुए, तो जब हम विचार के प्रति, भाव के प्रति सब सजग होते हैं और ये सब खो जाते हैं, तो जब खोने के बाद क्या होता है कि विचार चले गए। जब विचार चले गए तो फिर कुछ समय तक क्या होता है कि जो सजगता है, जो दूसरे के प्रति सजग थी, अब वो खुद के प्रति सजग हो गई, यानी वो होशपूर्ण है। सिर्फ अब कोई सापेक्ष नहीं है, तो अब सिर्फ वो होशपूर्ण है, सिर्फ वो एक कॉन्शियस है, सजगता। तो जब सजगता सिर्फ सजगता रह जाती है तो सजगता भी ज़्यादा मतलब रहती तो सजगता है, पर सजगता कोई अब दूसरा तो नहीं है, मतलब कोई विचार नहीं है, कोई भाव, कोई पर नहीं है, अब कोई सापेक्ष नहीं है। जब सापेक्ष पूरी तरह खत्म हो गया, नहीं रहा, तो सिर्फ सजगता रही, यानी कि अब होश पूरी तरीके से होश रहा। अब होश किसके प्रति रहा? होश के प्रति रहा, मतलब अपने ही प्रति होश रहा। जैसे आप होश हो ना, तो होश के प्रति ही होश रहा, होश को होश के प्रति ही होश रहा। फिर ये ज़्यादा देर ये होश भी नहीं, अपने प्रति भी खो जाता है, क्योंकि अपना बोध भी ये मिट जाता है। जब पहले तो पर मिटा, पहले सापेक्ष गया, जब सापेक्ष गया तो सजगता स्वयं के प्रति जब सजग हुई तो उस कंडीशन को हम प्योर कॉन्शियसनेस कहे, पूरी तरह से होश आया। अब होश भी अपने प्रति ज़्यादा देर होशपूर्ण नहीं रहता है, उस कंडीशन में अपने प्रति जो स्वयं के प्रति होश है वो भी खो जाता है। मतलब सजगता रहती है, लेकिन जो अपना भाव है, जो अपने के प्रति सजग होने का भाव है, जो सेल्फ का भाव है, वो खो जाता है। बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ पाएंगे। तो जब सेल्फ का भाव खो जाता है, उस कंडीशन में जो घटना घटती है उसको समाधि कहते हैं। वो उस समय समाधि में आप जाओगे तो उसका सबसे बड़ा पहचान होता है कि वहाँ पर आपको समय का बोध नहीं रहता है, टाइमलेसनेस में आप पहुँच जाओगी उस कंडीशन में। जब मैं होश घटने की बात कहता हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने अभी बताया नहीं कि आप खो जाती हैं और विचार चलने लगते हैं, तो जब भी आपका होश घटेगा तो विचार चलने लगता है, भाव चलने लगता है, कुछ न कुछ होने लगता है, आप खो जाती हैं। तो होश घटने का मतलब पूरी तरीके से ये होता है कि अब जो हमारा होश था, जिस लेवल पे होश था, जिस लेवल पे विचार खो गए हैं, वो होश अब घट गया। जब होश घट गया तो विचार भाव ये सब चलने लगते हैं। तो होश का एक मिनिमम पॉइंट है। जैसे हम होश बढ़ाने का मतलब कि एक निश्चित होश, मतलब हम जिस होश में ध्यान करने बैठे हैं, अगर हम उसी होश में बैठे रहें, होश कम ना होने पाए। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाता है तो होश घटता जाता है, क्योंकि भूलते जाते हो, भूलने की आदत है। तो एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ से होश नहीं घटता है, मतलब उसी को होश का बढ़ना और घटना कहते हैं। क्योंकि होश कम हो रहा है, होश ज़्यादा हो रहा है। ध्यान क्या है? ध्यान वो प्रक्रिया है जो हमारे होश को बढ़ाता रहता है। मतलब आप एक शब्दों में, अगर एक लाइन में आप देखा जाए तो आप ये कह सकती हो कि जो ध्यान है, ध्यान होश बढ़ाने की प्रक्रिया है, प्रयास है। एक्टिवली प्रयास करते हैं, फिर हम पैसिवली प्रयास करते हैं। तो ध्यान होश बढ़ाने का प्रयास है, और होश का एक ऐसा बिंदु भी है जहाँ पहुँच के होश घटता नहीं। जब उस कंडीशन में आप पहुँच जाओगे, उसके आगे जो अल्टीमेट समाधि जिसे हम कहते हैं वो मिलती है। बाकी जो समाधि बीच बीच में आती है और जाती है, कि कभी हमें लगा कि हम पहुँच गए, कभी लगता है कि हम नहीं पहुँचे, तो वो आती जाती रहेगी। लेकिन जो अल्टीमेट समाधि होती है वो वहीं मिलती है जब हम कंप्लीट कॉन्शियसनेस में पहुँच जाते हैं, पूर्ण होश में पहुँच जाते हैं। तो शायद आप समझी हो। बाकी अगर और कुछ क्लियर हो तो बताइएगा, हम डिस्कस कर लेंगे।